प्रश्न नंबर 4 में त्रिभुज एपीसी में एपी लंब भुजा बीसी, बीक्यू लंब भुजा एसी, बी डैक्स पी डैक्स सी यानी तीनों एक रेखा में, ए डैक्स क्यू डैक्स सी यानी तीनों एक रेखा में, तो सिद्ध करो कि सी पी ए समरूप त्रिभुज सी क्यू बी। सी पी ए यानी ये वाला त्रिभुज, सी क्यू बी यानी ये वाला हिस्सा। इन दोनों हिस्सों में कोण सी कॉमन मिलेगा और दो कोण 90 मिलेंगे। को कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज सी पी ए तथा त्रिभुज सी क्यू बी में कोण ए पी सी सर्वांगसम, ध्यान दो ए पी सी, तो बी क्यू सी यहां भी चेक कर लो, बी क्यू सी 90, कोण बी क्यू सी, कारण प्रत्येक समकोण, प्रत्येक समकोण, कोण सी दोनों में कॉमन है। कोण ए सी बी, कोण ए सी बी सर्वांगसम, ध्यान दोगे ए सी पी लोगे क्योंकि त्रिभुज सी पी ए है। त्रिभुज ए सी पी में कोण ए सी पी तो बी सी क्यू, सर्वांगसम कोण बी सी क्यू, कारण सामान्य कोण, सामान्य कोण। इसलिए त्रिभुज सी पी ए समरूप त्रिभुज सी क्यू बी, कारण समरूपता की को कसौटी, समरूपता की को कसौटी। इसका एक हिस्सा पूरा हुआ। दूसरे हिस्से में कहा है कि अगर AP की लंबाई 7 है, BQ की लंबाई 8 है, BC की लंबाई 12 है, तो AC की लंबाई ज्ञात करो। तो AP की लंबाई दी गई है तो AP बटे BQ, इसलिए AP बटे BQ बराबर, अगला हिस्सा AC की लंबाई निकालने के लिए कहा है तो AC बटे BC, तो AC बटे BC, कारण लिखोगे समरूप, यहाँ कारण लिखो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। यहाँ पे कारण लिखो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। अब इसमें मान भर दो। AP का मान किताब में से देख लो, AP का मान 7, BQ का मान 8, AC का मान निकालना है बटे BC का मान 12, तीरे गुणा कर दो। 8 गुणे AC बराबर 7 गुणे 12, AC बराबर 7 गुणे 12 बटे 8, 4 के पहाड़े से काट दो, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, तो AC बराबर 21 बटे 2, 21 में 2 का भाग दे दोगे तो AC बराबर 10.5, यहाँ उत्तर लिख दोगे। पूछा है AC का मान ज्ञात करो, उत्तर AC का मान 10.5 है। क्वेश्चन नंबर 5, संलग्न आकृति में चतुर्भुज PQRS एक समलंब चतुर्भुज है
जिसमें भुजा पी क्यू समानांतर भुजा एस आर। ए आर बराबर 5 ए पी, ए एस बराबर 5 ए क्यू, तो सिद्ध करो एस आर बराबर 5 पी क्यू। तो जब ये दोनों भुजाएं समानांतर हैं तो ये कोण और ये कोण परस्पर एकांतर कोण बनेगा, और ये कोण और ये परस्पर शीर्षाभिमुख बनेंगे। इस आधार पर कोको कसौटी से एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज दोनों समरूप हो जाएंगे। तो लिखेंगे कि रेख PQ समानांतर रेख एस आर। कारण ये बातें दत्त में दी गई हैं, इसलिए कोण PQS, कोण PQS सर्वांगसम कोण RSQ। कारण एकांतर कोण। अर्थात इनके नाम थोड़े छोटे कर देते हैं। PQS की जगह PQA सर्वांगसम RSA। कारण S डैक्स A डैक्स R। इसे दे देते हैं कथन नंबर 1। अब दो त्रिभुज लेते हैं। S डैक्स A डैक्स Q लिखोगे यहाँ पर। अब दो त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज AQP, त्रिभुज AQP तथा त्रिभुज AQP तथा त्रिभुज ASR में, त्रिभुज ASR में एक तो कोण यहाँ दिया हुआ है, कोण PQA सर्वांगसम कोण RSA। चेक कर लोगे, PQA RSA सेम कोण है। कारण लिखोगे कथन 1 से, कथन 1 से शीर्षाभिमुख कोण, कोण PAQ सर्वांगसम कोण RAS, कोण PAQ सर्वांगसम कोण RAS। कारण शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। इसलिए त्रिभुज AQP समरूप त्रिभुज ASR। कारण समरूपता की कोको कसौटी, समरूपता की कोको कसौटी। अब इस प्रश्न में हमें सिद्ध करने के लिए दिया गया है कि सिद्ध करो SR बराबर 5 PQ। अब ध्यान दोगे, पहले हमें सिद्ध करना है SR बराबर 5 PQ, तो इसमें से PQ ले लो, यहाँ से SR ले लो। इसलिए PQ बटे RS, परंतु किताब में SR लिखा है तो हम SR लिखेंगे। SR बराबर AP बटे AR, ये भी किताब में दिया है इनके अक्षर, AP बटे AR बराबर AQ बटे AS। यहाँ कारण लिखोगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं।
और इसको दे देते हैं कथन नंबर 2। किताब में देखो एक जगह लिखा है AR बराबर 5 AP। चूंकि AR बराबर 5 AP, ये बात दत्त में दी गई है, ध्यान से देखोगे किताब में दिया हुआ है। चूंकि हमें AP बटे AR चाहिए, यहाँ AR दिया है तो हम इस AR को उस तरफ ले जाएंगे और 5 को इस तरफ लाएंगे, तो इसलिए 1/5 बराबर AP बटे AR। इसे दे देते हैं कथन नंबर 2। कथन नंबर 3 दोगे, 2 यहाँ पर दिया गया है। कथन 2 और कथन 3 ध्यान से देखो, तो ये हिस्सा यहाँ पे दिया हुआ है और ये हिस्सा हमें सिद्ध करना है, तो इतना हिस्सा ये लेंगे और ये हिस्सा ये ले लेंगे। कथन 2 में इस हिस्से को छोड़ देते हैं, AP बटे AR की जगह 1/5 लिख देंगे। तो कथन 2 और 3 से कथन 2 तथा 3 से PQ बटे SR बराबर 1/5। अब हमारा साध्य है कि सिद्ध करो SR बराबर 5 PQ, तो तिर्यक गुणा कर दो। ऐसे सवालों में तिर्यक गुणा बस नियम है कि बाएं से दाएं होता है, परंतु हम दाएं से बाएं भी कर सकते हैं। तो 1 का गुणा SR में, तो SR बराबर 5 PQ। ये सिद्ध हो गया कथन।